ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें, देश भर में आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों के कोविड टीके लगने शुरू हो गए हैं। साथ ही राजस्थान प्रदेश की अगर यहां पर हम बात करें तो प्रदेश के तमाम जिलों से लगातार सुबह से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। अपने अपने जिलों की यहां पर वो खबरें बता रहे हैं कि उनके जिलों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कितनी तादाद में स्टूडेंट जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। विकास राजधानी जयपुर से हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि, साथ ही राजीव गौड़ हमारे साथ जोधपुर से लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अजमेर से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुल मोहम्मद कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही बाड़मेर की बात करें तो मनोज जैन बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम रिपोर्टर सुबह से लगातार अपने अपने क्षेत्र की गतिविधियां हम सबको बता रहे हैं, खबरें वहां से बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनी हुई है, क्या कुछ उत्साह दिखाई दे रहा है। और वैक्सीनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर है, और बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जहां पर बहुत तरीके से उन्हें सजाया गया है, गुब्बारे वहां पर लगाए गए हैं कि जो स्टूडेंट वहां पर आए वो काफी अट्रैक्ट वहां पर हो उस चीज को देखकर और दूसरों को भी प्रेरित करता हुआ नजर आए। इसलिए बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जिन्हें खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वो भी सुबह से तमाम रिपोर्टर्स ने आपको तस्वीरें दिखाई। कोटा एक एजुकेशन का हब है जहां पूरे देश का विद्यार्थी यहां पर कोचिंग करने आता है। हम चाहते हैं कि एक परिवार के सदस्य के रूप में हमारे सब बच्चे कोविड महामारी से सुरक्षित रहें। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये 15 से 18 साल के नौजवान विद्यार्थी बच्चों के लिए जो निःशुल्क वैक्सीनेशन टीका शुरू किया है वो एक तरीके का सुरक्षा कवच होगा। मैं आशा मानता हूं कि इस वैक्सीनेशन से जहां बच्चों को हम कोरोना महामारी से बचा पाएंगे, उनको सुरक्षित रख पाएंगे और उसके साथ साथ अन्य किसी महामारी से जो वेरिएंट चेंज होते हैं उन वेरिएंटों के बारे में भी अध्ययन कर इन बच्चों को सुरक्षित रखने का अभियान सरकार ने चलाया है। करते हैं सर, एक बड़ा अभियान, बड़ी सोच शुरू किए जा रहे हैं सर। और शुरू कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी बहुत बड़ा अभियान है। 15 से 18 साल के बच्चों को जो स्कूलों में आते हैं या स्कूलों में नहीं आते हैं, सभी के लिए आज से शुरुआत हो रही है और शुरुआत यहीं से अभी करेंगे। सर, 1 साल का लंबा इंतजार था बच्चों को वैक्सीन के दायरे में लाने का, आज उसकी शुरुआत हो रही है। प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने कई पत्र लिखे, कई पत्र लिखने के बाद ये संभव हुआ है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार मानेंगे, प्रधानमंत्री जी का भी आभार मानेंगे कि देर से ही सही पर उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि बच्चों का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसके लिए बहुत ही यही संदेश है, सब भी जो भी बच्चे 15 से 18 हैं वो सब इस वैक्सीन को लगवाएं। क्या लगता है सर आपको, मुख्यमंत्री जी ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए मांग की थी, अभी 15 साल के लिए एज ग्रुप के लिए खोला गया है, इस डिमांड को आगे और बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि 12 साल तक के बच्चों को तत्काल वैक्सीनेशन की जरूरत है इस वक्त जिस तरह से कोविड का प्रकोप फैला हुआ उस हिसाब से। 12 नहीं, विश्व में तो दूसरे देशों में 3 साल के बाद वाले बच्चों का भी शुरू कर दिया। और 12 साल के बच्चों जो स्कूल जाते हैं उन सभी बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, जिससे वो संक्रमित नहीं हो, उनका कवच बन सके, बचाव हो सके, उनकी जान की सुरक्षा हो सके। इसलिए हम तो सभी बच्चों के लिए जो भी स्कूल में जाते हैं नहीं जाते हैं सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए। कल केंद्रीय मंत्री से आपकी वीसी हुई थी, आपसे रूबरू हुए थे, क्या उनसे डिमांड करिए, क्या बात करिए और राजस्थान कितना तैयार है बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के, चाहे वैक्सीनेशन डोज की बात करें और तैयारी की बात करें? हमारी तैयारियां पूरी है। कल हमने उनसे मांग की थी 12 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन आप करिए और मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, आप उसको देखिए और उसको जल्दी इसकी शुरुआत करिए। सर, वैक्सीनेशन की उपलब्धता पूरी है हमारे पास और भिजवा देंगे। मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कल वीसी में कि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं आएगी। सर, ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो संक्रमण जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और जिस तरह से कोविड के केस लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन के केस और बढ़ेंगे। तो ऐसे में हमारी और क्या सर्विलांस की तैयारियां सर? हमारी पूरी तैयारियां हैं, ऑक्सीजन की तैयारी है, बेड्स की तैयारी है, आईसीयू की सारी तैयारी है। जो भी स्थिति आएगी उसका सामना करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री जिन्होंने पूरी तैयारियां बताई है, पूरी तैयारियां उनके साथ में है।
तो आपको बता दें, देश भर में 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और उसी को लेकर बच्चे यहां पर लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कोटा की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कह सकते हैं कि प्रदेश के हर जिले की तस्वीर सुबह से लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा की अगर बात करें तो खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने स्टूडेंट से बात करी, उनका उत्साह यहां पर बढ़ाया। काफी तादाद में स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, जो सिर्फ कोटा ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी वहां पर थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, तो इसलिए जो स्टूडेंट दूसरे स्टेट से वहां पर आए हुए हैं वो भी कोरोना की पहली डोज लगाने के लिए कतार में लगे हुए दिखाई दिए। राजधानी जयपुर की बात करें तो विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास ने भी हमें बताया कि किस तरह से हाथों में तिरंगे लेकर स्टूडेंट जो छात्राएं हैं वो यहां पर आगे आती हुई दिखाई दे रही है, औरों को भी यहां पर प्रेरित कर रही है। बहुत सारे पेरेंट्स भी वहां पर दिखाई दिए जो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर लेकर आए हैं। उनसे बात की गई, उन्होंने कहा कि वाकई ही वो दूसरे पेरेंट्स से भी यही अपील करते हैं कि पहले खुद दोनों वैक्सीन लगवाए, उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को भी जो 15 से 18 साल के बीच में है उन सबको भी वैक्सीनेशन सेंटर लेकर आए और जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जाए। तो सुबह से लगातार तमाम वैक्सीनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं और दूसरों से भी लगातार यहां पर अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घर से बाहर निकले, वैक्सीन लगवाए। अपने साथियों से तो अपील कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और अगर पहली डोज लगवा ली तो दूसरी डोज नहीं लगवाई है। उस दूसरी डोज को लगवाने के लिए भी हर कोई यहां पर, स्पेशली स्टूडेंट जो है वो लगातार यहां पर अपील कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जिस तरीके से कोरोना की पहली और दूसरी से लड़ाई लड़ी गई, पूरा प्रदेश का नाम देश और दुनिया में आया। उसके बाद अब बच्चों के वैक्सीनेशन का काम आज से शुरू हुआ है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जिस तरीके से नागौरी मेला में पहुंचकर वैक्सीनेशन को शुभारंभ किया, उसके पीछे संदेश ये कि तमाम जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर अपनी वैक्सीनेशन कराएंगे तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। बात कर लेते हैं, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के इस फैसले को और आज से जो शुरुआत इसको? बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है। जिस तरह से तीसरी लहर का अंदेशा विशेषज्ञों द्वारा बार बार बच्चों को लेकर बताया जा रहा था और राजस्थान जो कि अभी तक सुरक्षित है, हम अन्य राज्यों को सुन रहे हैं कि तीसरी लहर जैसी मामला आ गया है। राजस्थान में अभी बहुत कम आंकड़े मिलने को आए हैं। उससे पूर्व इस तरह की वैक्सीनेशन का आना और बच्चों में स्कूल में ही वैक्सीनेशन हो, इसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पाबंद किया है। तो आज स्कूल में आकर यहाँ बच्चों से मुलाकात करने का हुआ है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, बच्चे बहुत खुश हैं कि वैक्सीनेशन के बाद हम सुरक्षित हो पाएंगे और हमारा अध्ययन आगे कर पाएंगे। हमारे साथ सभा से जसवंत सिंह कछुआ, जसवंत किस तरह का संदेश जो है पूरे प्रदेश में जाएगा? राज्य सरकार का यह बहुत ही सराहनीय कदम रहा है कि 15 से 18 वर्ष के स्कूली छात्रों का सभी का टीकाकरण हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जिला प्रशासन ने जोधपुर की सबसे पुरानी कन्या स्कूल, ये शताब्दी वर्ष है, 1922 में ये स्थापित हुई थी और 2022 में हम यहाँ पे ये कार्यक्रम प्रथम टीकाकरण का जोधपुर का यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हमारे लिए खुशी की बात है। हमने अधिकारियों को इसके लिए दायित्व दिए हैं। बच्चों में बहुत ही उत्साह है टीकाकरण को लेकर के और इस माहौल को बनाने के लिए हमारे एनएसएस और स्काउट गाइड के विद्यार्थी एक जन जागृति भी फैला रहे हैं और विद्यार्थी बड़े ही खुशी के साथ एक बहुत ही अच्छे सकारात्मक वातावरण में इस टीकाकरण के लिए अपने आप को पहल करके आगे आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संदेश है। निश्चित रूप से जब सभी के टीका लग जाएगा तो पूरा का पूरा जो राष्ट्र है वो सुरक्षित हो जाएगा। मोहन सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर। प्रदेश भर में 1 साल के लंबे इंतजार के बाद में बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो आज से शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं पहली तस्वीर गणगौरी अस्पताल के मैं दिखा रहे हैं, जहाँ पर गुड़िया है जो वैक्सीन लगा रही है, बड़ी उत्साहित है और इस बात को लेकर उत्साहित है कि 1 साल का लंबा इंतजार था लेकिन अब उनको वैक्सीन लग गई है, वैक्सीनेशन की डोज लग गई है, सुरक्षा के घेरे में आ गई है। बात करते हैं, कुछ ही देर पहले वैक्सीन लगाई है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा सुई लगी है, दर्द नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ ना इसलिए। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं 11th में हूँ। 11th क्लास पूरा? दिव्यांशी खंडेलवाल। और कहाँ पढ़ते हो? मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ती हूँ, ऑक्सफोर्ड स्कूल में। अस्पताल में पहली डोज आपको लगी, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा, थोड़ा बहुत डर लगा था पर अच्छा फील हो रहा है अब। कंफर्टेबल फील कर रहे हो? देखो परिजन भी साथ में है, उनसे बात करते हैं। क्या है आप इनके, क्या लगते हैं? मदर हूँ इसकी। अच्छा, बच्ची को वैक्सीन लगाया आपने,
सुरक्षा कवच में लेके आए हो, कैसे फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हैं। लगवानी तो थी ना, आज भी तो कल लगवानी थी। अच्छा बच्चों को लगवानी अच्छी है ना, गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है बच्चों के लिए भी। आपने खुद ने लगवा ली वैक्सीन? हाँ, दोनों लगवा ली। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को, जो लोग अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? लगवानी चाहिए, जब गवर्नमेंट ने दी है तो फिर लगवानी चाहिए ना। जब बड़ों ने लगवा ली तो बच्चे के लिए भी जरूरी है ना लगवाना। देखो कुछ जो पिछले 1 साल से युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं मेडिकोज, जो कि लगातार प्रयास रहते हैं इस बात को लेकर के कि वैक्सीन की डोज जो है, जो भी जरूरतमंद आए उनको लगे, उनसे बात करते हैं। मैडम पहले सर से बात करते हैं। लंबा इंतजार था, बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, क्या तैयारियां यहाँ की? बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है? सर हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पे 2 साइट बनाई गई है और मतलब ये टीका लगने से पहले हम थोड़ी देर बिठाते हैं, टीका लगने के बाद मॉनिटरिंग के लिए हम आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और हमारे पास सारी समुचित व्यवस्था है। देखिए इसके साथ में और स्टाफ भी, उनसे बात करते हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन है, बड़ी आपको भी चिंता रहती है बच्चों को लेकर के, उनके लिए कोई विशेष इंतजाम? सर मेरे से मत पूछो भी। देखिए कुछ लोग बोल पा रहे हैं, लेकिन जो तैयारी है अब आप देखो विजुअल्स में और दिखाते हैं आपको। ये अभियान शुरू हो चुका है, वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है। जो 1 साल का इंतजार था वो खत्म हो चुका है, बच्चों का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। अभी हम खड़े हैं गणगौरी अस्पताल में और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक भी सरकार के प्रयास के बावजूद भी वैक्सीन नहीं लगाई है। उम्मीद है कि इन बच्चों के जरिए वो समझेंगे, सीखेंगे और जागरूक होंगे और जो वैक्सीन का जो कवच है उसको हासिल करेंगे, ताकि कोरोना का जो महामारी है उसका अंत किया जा सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर हमारे सहयोगी विकास बता रहे थे कि किस तरह से आज बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगने का काम शुरू कर दिया गया है। 2-3 स्टूडेंट जो हैं उनकी तस्वीरें भी आपने देखी कि यहाँ पर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। उनसे पूछा गया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा शुरुआत में उन्हें डर लग रहा था, लेकिन अभी वो किसी बात को लेकर डरे हुए नहीं हैं, वो उत्साहित है इस बात को लेकर। और सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने लोगों से भी अपील करी है कि वो भी यहाँ पर कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के बाद में अब तीसरी लहर का खतरा भी सामने दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह जिले जोधपुर की अगर बात करें तो वहां पर शुरू किए गए वैक्सीनेशन को लेकर खासतौर पर बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। जोधपुर के नागौरी बेरा स्कूल की बालिकाएं बकायदा पूरे समाज को ये संदेश देती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर संवाददाता राजीव गौड़ ने नागौरी बेरा स्कूल की छात्राओं से खास बातचीत की। किसी के घर से भाई गया है, किसी के घर से बहन, किसी की माँ गई है, तो किसी का परिवार का कोई न कोई सदस्य है। और ऐसे में अगर हमें बचना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है, मास्क जरूरी है। ये संदेश कोई और नहीं बल्कि देश की वो बेटियां दे रही हैं जो हर किसी को साहस देती है, संबल देती है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आज से वैक्सीनेशन का काम जो है बच्चों के लिए शुरू हो गया है और जिस उत्साह से मास्क लगा करके अपने परिवार को संदेश देने के साथ, समाज को संदेश देने के साथ में ये बेटियां पहुंची हैं, तो आप सोचिए कि इसका संदेश कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शिक्षक कहते हैं समाज का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता, तो उनसे बात करते हैं कैसे देखती हैं बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आ गई, किस रूप में क्या कहेंगे आप? बच्चों के लिए वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तीसरी लहर का जैसा हमने सुना है कि ये बच्चों पे ज़्यादा असर करेगी, मतलब इसका जो भी बुरा असर है वो बच्चों पे होगा। इसलिए हमें बच्चे, और ये है कि अभी स्कूल है वो 2 साल से लगातार एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं, उस टाइम बंद हो जाते हैं क्योंकि कोरोना के कारण। और इस साल अगर ये होता है तो फिर से वही है कि बच्चों का भविष्य ख़राब होता है। बार बार एग्ज़ाम नहीं होना ये भी एक गलत है। उसके लिए यह है कि अब की बार जितने भी 15 से 18 साल के बच्चे हैं वो ही होते हैं 10th से 12th में, तो उनकी अगर वैक्सीनेशन हो जाएगी तो उनके पे कोरोना का असर नहीं होगा, या होगा भी तो उन पर वैक्सीनेशन का असर नहीं होगा। लेकिन देखिए कि जिस उत्साह के साथ बेटे बच्चे कैसे देखते हैं इस कोरोना की लड़ाई लड़ी है, अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया, कैसे देखती है इसको आप? मैं बहुत ही अच्छी तरीके से देखती हूँ कि हमारे स्कूल में सबसे पहले जोधपुर में कि शुरुआत हुई है कोरोना वैक्सीन की, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमें सबसे पहले टीका लगेगा सब बच्चे से। आप कैसे अपने परिवार को, समाज को क्या संदेश देना चाहती है? हमारी स्कूल से शुरुआत होगी तो हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट अपने घर पे जाके या अपनी फ्रेंड्स को सभी को बताएंगे कि हमने वैक्सीनेशन करवाया, हमने सबसे पहले करवाया है। और हम जितना उत्साह से हमारी स्कूल के जो सारी बच्चियां हैं, जो सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो वैक्सीनेशन करवाएगी और हम दूसरों को ये जागरूक करेंगे कि आप भी वैक्सीनेशन करवाओ। सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच्चों में टीकाकरण की लॉन्चिंग। सुबह 11 बजे गणगौरी बाजार स्कूल पहुंचकर करेंगे लॉन्च। दोपहर 12 बजे प्रेस क्लब जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्य सरकार के 3 साल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम को 5 बजे सीएमआर में इन्वेस्ट राजस्थान की रिव्यू मीटिंग भी लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच्चों में टीकाकरण की लॉन्चिंग करते हुए दिखाई देंगे। सुबह 11 बजे गणगौरी बाजार स्कूल पहुंचकर लॉन्च करेंगे और उसके बाद में दोपहर 12 बजे प्रेस क्लब जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद में शाम 5 बजे सीएमआर पर इन्वेस्ट राजस्थान को लेकर भी गहनता से बातचीत करेंगे और उसी को लेकर आज पूरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम कार्यक्रम रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में वैक्सीनेशन लगातार चल रही है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए सरकार की ओर से वैक्सीनेशन आज से शुरू कर दिया गया है और उसी को लेकर अपने अपने जिले से लगातार सुबह से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। अपने अपने जिलों की खबरें वो यहां पर दे रहे हैं कि किस तरह से उनके जिले की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कितने स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे हैं, कितने लोग वहां पर जागरूक है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अपने अपने जिले से रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास के पास आएंगे सबसे पहले। विकास, जिस तरह से कह सकते हैं सुबह से आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने भी बताया कि 11 बजे मुख्यमंत्री हालांकि इसको लेकर शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर स्टूडेंट्स का पहुंचना शुरू हो गया है। आपने तस्वीरें दिखाई, स्टूडेंट्स ने यहां पर वैक्सीन भी लगाई है। हर कोई काफी उत्साहित नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी काफी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास, प्रीति, देखिए, पहला सबसे अपडेट हम करते हैं कि पूरे प्रदेश भर में 1 साल के लंबे इंतजार के बाद में बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो उसका विधिवत शुरुआत हो गई है और विधिवत शुरुआत है वो पूरी तरह से बच्चों की हो गई है। उसमें आप देखिए पूरा वैक्सीनेशन सेंटर बनाई गई है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वैक्सीन अभी कुछ देर पहले लगाई है और वैक्सीन लगाने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे, उनसे बात करते हैं। गुड़िया, कुछ ही देर पहले वैक्सीन लगाई है, कैसा महसूस कर रहे हो? बेटर फील कर रहे हैं। बेटर फील कर रहे हो? सुई लगी, दर्द नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा। क्या मैसेज देना चाह रहे हो जो लोग अभी तक भी वैक्सीन से दूर हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हो? कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाए, क्योंकि कोविड ज़्यादा फैल रहा है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, तो सबसे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाए। देखो, महत्वपूर्ण बात यह है कि परिजन जो है वो भी इस बात को लेकर गंभीर है। परिजन भी साथ लेके आ रहे हैं बच्चों को। हमारे साथ मौजूद है इन्हीं के पिताजी। क्या नाम है आपका सर? बालकिशन। क्या बच्चों को वैक्सीन लगाई है, क्या महसूस कर रहे हैं आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे ना कि जितना जो चल रहा है अभियान चल रहा है उसमें जल्दी से जल्दी ये लगवाएं, कोई वैक्सीन लगवाएं और गवर्नमेंट का सहयोग करें कोविड से बचने के लिए। यही। देखिए, हमारे साथ मौजूद है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रामबाबू शर्मा। सुबह से यहाँ पे जिम्मा संभाले हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है और बहुत जरूरी है बारीकी से उनको समझाया जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो भविष्य हैं जो कि लोग समझाएंगे, समाज को समझाएंगे, समाज को मैसेज देंगे, तो उनको पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी पूरी। सर, बड़ा अभियान, बड़ी सोच। 1 साल पहले आपने ही अभियान की शुरुआत जब की थी, मुझे याद है कि पहली डोज वहाँ लगवाने के लिए पहुंचे थे लोग, तो उनको भी आप उत्साहवर्धन कर रहे थे। आज आपके पास जिम्मेदारी है यहाँ की, यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या तैयारियां आपकी? वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे राष्ट्र का काफ़ी पहले ही, जैसे आपने बताया कि 1 साल 1.5 साल पहले शुरू हो चुका था। उसी के कंटिन्यूएशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आज एक अभिनव प्रयोग और एक नई पहल की है। बच्चों को जो 15 से 18 साल के हैं उनको भी सुरक्षित कर दिया जाए। जैसा कि अभी इन दिनों ओमिक्रॉन भी तेज़ी से बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन जिन कंट्रीज़ में हुआ है वहाँ पर जो है ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं हो रहा है और नई आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं कोई मॉर्टेलिटी हो रही है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि शीघ्र से शीघ्र सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को जो कि 15 से 18 साल की उम्र के हैं आकर के वैक्सीनेशन कराएं। ये तो बात रही आपकी प्रशासनिक। अब बात करें आपके एक्सपर्टाइजेशन की, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बच्चों में से ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है, ऐसे में उन बच्चों को जो कि वैक्सीनेट नहीं है, जिस एज ग्रुप की छूट मिल रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि बच्चे अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो कितना सुरक्षा के दायरे में हम आ जाएंगे सर? इसके अंदर यह है कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है उसमें क्या इन दिनों देखा गया है ओमिक्रॉन के अंदर, यदि बच्चा इन्फेक्ट होता है तो फैमिली बच नहीं सकती है इन्फेक्ट होने से। इसलिए बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। एक बात यह है कि
अडल्ट्स में भी हमने करोड़ों वैक्सीन दिए हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। और इनिशियल जो हमारी पायलट स्टडीज हुई हैं उनके अंदर भी बच्चों में अलग से कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, इसलिए मन में कोई भ्रांति नहीं रखें। और जो भी बच्चे वैक्सीनेट होंगे, एक तो उनका स्टडीज डिस्टर्ब नहीं होंगी, इसके अलावा उन बच्चों को कोई कंपटीशन एग्जाम देना है, कहीं और बाहर भी जाना है, जैसे विदेश भी जाते हैं, उन सब के लिए वैक्सीनेशन करवाना अत्यंत आवश्यक है। देखिए प्रीति, बिल्कुल विकास, सही कहा जा रहा है कि जब तक जिस तरीके से डॉक्टर्स की ओर से यहाँ पर लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर स्टूडेंट सही रहेंगे, बच्चे सही रहेंगे, तो कह सकते हैं कि वाकई राष्ट्र का निर्माण तो होगा ही। और अगर बच्चे अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें कोरोना अपनी चपेट में ले लेता है, तो पूरा परिवार जो है वो इस चपेट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल शुभम आपके पास आना चाहेंगे अजमेर से, लगातार हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? आपने कहा था 10 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आए कुछ स्टूडेंट्स वैक्सीन के लिए? जी बिल्कुल, जो 10 बजे की मैंने कहा था वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन साथी आपको लाइन दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं अजमेर के पुलिस लाइन स्थित बालूपुरा स्कूल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों की लाइन है, लेकिन ये बच्चे 15 साल के अधिक हैं और 15 साल की इनकी उम्र है। तो ये जो बच्चे हैं ये वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं और जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। आइए बात करते हैं, वैक्सीन लगवा रहे हो आज आप, आखिरकार लग रही है वैक्सीन, तो कैसा महसूस कर रहे हो? थोड़ा डर लग रहा है, बाकी लगवा तो लेंगे, लगवानी था पहले, लेकिन वैक्सीन का डर ज्यादा है। तो बच्चे हैं, उत्सुकता है, वैक्सीन लगवाने आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा। वैक्सीन का कोई डर तो नहीं है? नहीं। कोरोना का डर भी कम हो जाएगा? हाँ। तो देखो, अपना जो वैक्सीन है वो लगवाई जा रही है, बच्चों की लाइन है। आपको मैं अंदर वैक्सीनेशन सेंटर का भी हाल दिखा देता हूँ कि पहले जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई के बाद यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, जो वैक्सीन है ये देखिए, आप वैक्सीन लगाते हुए दिखा रहे हैं आपको। जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। जो यहाँ की चिकित्सा अधिकारी हैं ज्योत्सना रंगा, वो खुद मौके पर मौजूद हैं और ये वैक्सीन लग चुकी है। जो 15 साल से अधिक के बच्चे हैं, उम्र के बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है। बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद आप देखिए एक ट्रॉफी भी दी जा रही है, ताकि बच्चों का भी मुंह मीठा हो सके। और जो काम है वो एक बड़ा काम है वैक्सीनेशन का, 15 साल से अधिक कोई उम्र के बच्चों का जो वैक्सीनेशन का काम है वो एक बड़ा काम है, जो आज यहाँ पर शुरू हो चुका है। हम बात करेंगे मैडम से कि मैडम किस तरीके की, मैम वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके का काम? सर, यहाँ पर ये हम राजकीय पुलिस लाइन विद्यालय में हैं, जो हमारे डिस्पेंसरी के बिल्कुल अटैच है। यहाँ पर हमने व्यवस्था करी है कि जो भी 2007 व उससे पहले के बच्चे हैं उनको हम वैक्सीन लगाएं। बाहर टीचर्स ने पूरी व्यवस्था बना रखी है और अंदर इस रूम में हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। पीछे ही हमारा ऑब्जर्वेशन कक्ष भी है, हमारी जनप्रतिनिधि महोदया भी मौजूद है जो अपनी तरफ से बच्चों को स्वीट्स बांट रही हैं। बच्चों का रजिस्ट्रेशन उस कॉर्नर पे किया जा रहा है और आगे आकर बच्चे को यहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है। इनको हमने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कुछ खा कर आएँ और काफ़ी उत्साह है बच्चों में, मैं देख रही हूँ। और आज मतलब एक बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। तो भविष्य को सुरक्षित करने की बात कही जा रही है। जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है और जो बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है उनसे बात करते हैं। वैक्सीन लगवा लिया आपने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। पहले डर था कोरोना का, लेकिन अब कहीं ना कहीं डर कम होगा। हाँ, अब कम हुआ मेरे को। वैक्सीन लगवाई आपने? हाँ। कैसा महसूस कर रहे हो? सही, अच्छा लग रहा है। हाँ। पहले कोरोना का डर था, स्कूल आने में भी दिक्कत होती थी। हाँ। और कोई चॉकलेट्स भी मिली और क्या क्या रहा, व्यवस्था कैसी थी वैक्सीन लगवाने? बढ़िया समझाया गया था पहले वैक्सीन लगाई जाएगी तो उससे पहले कि कैसा रहेगा? हाँ, घर पे बताया गया था, घर वालों को बताया कि वैक्सीन लगेगी स्कूल में? हाँ, अभी जाके आया था डायरेक्ट। तो बच्चे हैं उनमें काफ़ी उत्सुकता है और जो घर वाले थे उनको पहले ही बता दिया गया था, इंस्ट्रक्शन पहले दिए गए थे। उसके बाद जो वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे पहुंचे हैं और उनको वैक्सीन लगाई गई है। और जो अधिकारी हैं उन्होंने भी यही कहा कि पहली प्राथमिकता बच्चों की अब इसलिए रहेगी क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। बच्चे जो हैं काफ़ी संख्या में अजमेर में हैं। अगर एजुकेशन लिस्ट की बात करें तो अजमेर जिले में 1-1.5 लाख से करीबन अधिक बच्चों की सूची प्राप्त हुई है। हालांकि जो बच्चे मदरसे और आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं उनको भी अब सूची में शामिल किया जाएगा। और अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वह अपने सभी स्कूलों पर जो टीमें हैं वो पहुंच रही हैं और टीमें सभी स्कूलों में जा करके जो